ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर लापता। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर पहाड़ी इलाके में क्रैश। मशरकी आज़रबाईजान सूबे के दौरे के दौरान हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर लापता हो गया। रेस्क्यू टीमों को मुसलसल हेलीकॉप्टर की तलाश। गहरी धुंध के बायस शदीद मुश्किलात। हेलीकॉप्टर में ईरानी सदर के अलावा ईरानी वजीर खारजा, मशरकी आज़रबाईजान के गवर्नर और आला हुक्काम मौजूद हैं। इलाके में 40 रेस्क्यू टीमों और ड्रोन्स की मदद से ऑपरेशन जारी। ईरानी सदर के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे। 2 हेलीकॉप्टर्स पर भी वज़रा ही सवार थे। N148 की सीट पीपल्स पार्टी के पास ही रही। मुल्तान के कौमी असम्बली के हल्के में कासिम गिलानी आगे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार तैमूर मलिक दूसरे नंबर पर। गिलानी हाउस में जियालों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम, कारकुनान की नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद के कारकुन आर ओ ऑफिस के बाहर जमा। शदीद गर्मी के बायस टर्नआउट कम रहा। पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रही। सीट यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट बनने के बाद खाली की थी। रहनुमा तहरीक इंसाफ जैन कुरैशी के धांधली के इल्जामात। कहा बदकिस्मती से हुकूमत ने कुछ नहीं सीखा। प्री पोल के बाद पोस्ट पोल रैंकिंग की गई। सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। सांस लेना शुरू कर दिया है। अगले साल इसमें हर सतह पे, पंजाब में भी और वफाक में भी, हर सतह पे जो पाकिस्तानी है उनकी जिंदगी में एक खुशगवार तब्दीली आएगी। हमारे मुखालिफों ने जो इस मुल्क के भी मुखालिफ हैं, वो इस वतन अजीज का अपने इक़्तिदार के बगैर तसव्वुर भी नहीं कर सकते इसके वजूद का। क्लिनिक ऑन व्हील्स जो है, इसमें ख्वातीन के लिए मेमोग्राफी की भी जो है सहूलत मुयस्सर हो गई। नून लीग के मुखालिफिन मुल्क के भी मुखालिफ हैं। मुल्क की मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया, मगर मुखालिफिन नहीं चाहते मईशत बहाल हो। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारे मुखालिफिन बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देने की ऑफर कर रहे थे। हम मुल्क की सालमियत और खुशहाली के सिवा कुछ ऑफर नहीं करेंगे। उनकी लूट मार का एहतसाब हो रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की फिर वजीर आला को गवर्नर हाउस आने की दावत। कहा अगर वजीर आला गवर्नर हाउस नहीं आ सकते तो मैं वजीर आला हाउस जाने को तैयार हूँ। वफाक और सूबे में पुल का किरदार अदा करूँगा। सियासी मुकाबला इलेक्शन में कर लिया, अब कारकर्दगी का वक्त है। वजीर आला बिजली कंपनियों पर कब्जा करने की बात ना करें। सूरज इंतकामी कार्रवाई पर उतर आया। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी। पंजाब में हीट वेव का अलर्ट जारी। लाहौर का पारा 39 डिग्री तक जा पहुंचा। दिन के औकात में सड़कों पर सन्नाटा। फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान और डीजी खान में 44 डिग्री की गर्मी। दादू और नवाबशाह गर्म तरीन शहर। दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड। सिब्बी में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंच गया। डेरा इस्माइल खान 43 और बन्नू का दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जा पहुंचा। माहिरीन की शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। गर्मी बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक जा पहुंचा। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया। लाहौर में शहरियों ने गर्मी भगाने के लिए नहर का रुख कर लिया, खूब डुबकियां लगाईं। सिंध में हीट वेव के पेश नज़र इंटर इम्तहानात मुलतवी। इंटर इम्तहानात 22 मई के बजाय 27 मई से शुरू होंगे। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा खुराक पंजाब की गंदम की तरसील पर पाबंदी की तरदीद। तर्जुमान महकमा खुराक का कहना है गंदम की तरसील पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। पॉलिसी के मुताबिक गंदम की बैनुल सूबाई और बैनुल अजलाई नकलो हरकत की इजाज़त है। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम तरसील पर पाबंदी का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। वज़ीर खुराक KP ज़ाहिर शाह का कहना है कि पंजाब के किसानों से 10 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीद ली है। पंजाब के किसानों से गंदम खरीदने के लिए मजीद 20 अरब रुपए जारी करा रहे हैं। गंदम खरीदारी का हदफ 6 लाख मैट्रिक टन है। पहले मरहले में 3 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदेंगे। दरामदशुदा गंदम की खरीदारी में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
वज़ीर आला पंजाब से जापानी सफ़ीर की मुलाकात, सरमायाकारी और तिजारती अमूर पर तबादला ख्याल किया। तुलिबा के फैकल्टी प्रोग्राम को फ़रोग़ देने पर असूली इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, जापानी कंपनीज के लिए सरमायाकारी के मुफीद मौक़े मौजूद हैं। पंजाब बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तरक्याती मंसूबों का दौरा। कुरंकी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर बरहम। SHO इंडस्ट्रियल एरिया को मुअत्तल कर दिया। मुराद अली शाह ने बलोच कॉलोनी में ज़ेर तामीर सड़क और जाम सादिक पुल का भी मुआयना किया। काम बर वक्त करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला के हंगामी दौरे काम आ गए। गार्डन टाउन लाहौर पासपोर्ट ऑफिस का मंजर बदल गया। मोहसिन नकवी का फिर पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। कतारें लगी मिली, ना ही गैर जरूरी इंतजार के लिए किसी को पाया। शहरी भी खुश। मोहसिन नकवी के इकदामात को सराहा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि हुकूमत सोलर सिस्टम पर नेट मीटरिंग पॉलिसी जारी रखना चाहती है। बिजली की तलब में 8% कमी आई है। कारखानों की बहाली के लिए इक़दामात जारी हैं। हुकूमत पंजाब ने हक़ इज़्ज़त बिल मंजूरी के लिए कल असम्बली एजेंडे पर रख लिया। सरकारी बिजनेस में हक़ इज़्ज़त बिल 2024 मंजूर करवाया जाएगा। एमनेट, CPNE, APNS, PBA, PFUJ समेत सहाफ़ती तंजीमें जॉइंट एक्शन कमेटी इस मुजव्वज़ा कानून पर सख्त तशवीश का इजहार कर चुकी। तमाम सहाफ़ती तंजीमें हक़ इज़्ज़त बिल को मुस्तरद कर चुकी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कल सहाफ़ती तंजीमों से मुलाकात करेंगी और कहती हैं सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से हक़ इज़्ज़त कानून से मुतल्लिक मशवरा करेंगे। PCB का साबिक चेयरमैन खालिद महमूद के तबसरों पर सख्त रद्द-ए-अमल। बोर्ड ने कहा तबसरे कौमी टीम की हौसला शिकनी के मुतरादिफ हैं। खालिद महमूद ने तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसे तबसरे किए। साबिक चेयरमैन खालिद महमूद ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम स्पोर्ट्स पेज में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सुपर 4 में पहुंचने के सवाल पर मायूसी का इजहार किया था। कोयटा के यजदान हाई स्कूल में हजारगी कल्चर डे की रंगारंग तकरीब। पेंटिंग्स और स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बने रहे। खवातीन और बच्चों की शिरकत। म्यूजिकल प्रोग्राम और टैब्लोस भी पेश किए गए। वफाकी हुकूमत का स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ स्कूल्स के बच्चों को इल्म फल्कियात से मुतारिफ करवाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वजारत तालीम ने इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल्स में इल्म फल्कियात की तरवीज पर काम शुरू कर दिया। पहले मरहले में बतौर पायलट एक स्कूल में बड़ी टेलीस्कोप नस्ब करने का फैसला। इसी हवाले से बात करेंगे। ज़ैगम नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ैगम। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानब से इस्लामाबाद के स्कूलों में स्पेस टेक्नोलॉजी से मुतारफ कराने का फैसला किया गया है। इस हवाले से सेक्रेटरी वजारत तालीम मुहिउद्दीन वानी ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दी हैं और ज़राए ने यह बताया है कि एक स्कूल में बड़ी टेलीस्कोप नस्ब की जाएगी और पहले मरहले में पायलट के तौर पर इस टेलीस्कोप नस्ब करने के बाद 27 मई को स्कूल के बच्चों को चांद का मुशाहिदा कराया जाएगा। टेलीस्कोप सेशन में सरकारी स्कूलों के तालिब इल्म खला और सियारों का मुशाहिदा करेंगे। पहले मरहले में 10 से 12 स्कूलों के तालिब इल्मों को बड़ी टेलीस्कोप से मुशाहिदा कराया जाएगा। 27 मई की रात 9 से 10 बजे के दरमियान चांद, तारों और आसमान का मुशाहिदा किया जाएगा और टेलीस्कोप सेशन में बच्चों के साथ साथ और वालिदैन की शिरकत करेंगे। दिन के औकात में जो बच्चों को सोलर चश्मों से सूरज का मुशाहिदा भी कराया जाएगा। इस हवाले से बताया जा रहा है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद जो कोशिश होगी कि हर स्कूल में एक बड़ी टेलीस्कोप मुहैया की जा सके ताकि बच्चों को कायनात के इल्म से रोशनास करवाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया ज़ैगम नकवी।